एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज है धनतेरस यानी 29 अक्टूबर। धनतेरस है आज, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुबेर महाराज की और धन्वंतरी जी की ढेर सारी कृपा हो कि वो माता लक्ष्मी और प्रभु गणेश के साथ हम सबके घर में प्रवेश करें और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। धन धान्य से और सुख संपत्ति से, अच्छे सेहत से हमारा घर भरा रहे, बस यही कामना करती हूँ। दोस्तों आज धनतेरस था तो लाजमी है शॉपिंग करने जाना होता है, तो मैं भी गई थी। और काफ़ी इस बार मतलब ना ही मैं नवमी की कोई दुर्गा नवमी जो होती है उसके शॉपिंग में भी मैं नहीं गई थी। करवा चौथ तो मैंने किया ही नहीं था, लेकिन उसके शॉपिंग में भी मैं नहीं गई थी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं हॉस्पिटल से होते हुए लेकर आई भी थी, तो भाई व्रत तो किया नहीं मैंने, तो बस वैसे ही पड़ी रह गई थी वो। और आज बहुत दिनों बाद मैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए गई। मतलब दिवाली की जो पूजा की सामग्री होती है, धनतेरस के लिए जो भी मुझे ख़रीदना होता है, वो सब खरीदने के लिए आज मैं गई थी। और इतनी तेज़ बारिश हुई कि हे भगवान, मेरा ड्रेस ना पूरा गीला है, भीग गई हूँ मैं पूरी तरह से। 5:30 बजे लगभग हम लोग घर में पहुँचे हैं। सिर्फ बारिश की वजह से ना हमारा आधा पौन घंटा वेस्ट हो गया है। साथ में शुभी था, पुच्चू था, तो उन बच्चे भी हैं। मतलब इतनी तेज़ बारिश में ना बच्चों के साथ भी थोड़ा ये हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तो बस जैसे तैसे हम लोग घर पे पहुँचे हैं। और शॉपिंग में वही झाड़ू, 2 पीतल के बर्तन लिए हैं, एक थाली और एक बोल जैसा है वो लिया है मैंने। और नमक लिया जाता है, मतलब जो भी धनतेरस की जो ख़रीदारी करनी चाहिए वो सब मैंने लिया है। बाकी बहनों ने तो कुछ वो भी जो लेना होता है वो अपना ले चुकी हैं। और अभी मुझे करना है धनतेरस की पूजा। तो मैं तो इसी ड्रेस में करने वाली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ये गंदी हो गई है ना कीचड़ से कि अब मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं पहले पूजा करूँ। यहाँ पे आते ही तो पहले जो काम फैला हुआ था मेरा, वो मैंने पहले समेटा। बर्तन वगैरह धो के रखे, अपने टब में देखा है बर्तन धो के रखे। शाम के जो बर्तन थे बच्चों को खिलाया पिलाया था, और जो बर्तन निकले वो मैंने धो के रखे। और अब बस दिया जो है वो मैंने पानी में डाल के रखा है। तो धनतेरस की जो पूजा होती है बस वो मैं अभी जा रही हूँ करने। 6:30 हो रहे हैं, 6:30 अभी नहीं हो रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं। तो 8 बजे तक टाइमिंग है, पूजा कर लेना है। तो मैं अभी जा रही हूँ, वो कर लूँगी। चलिए पहले बातें नहीं करती हूँ, मैं पहले पूजा की तैयारी कर लूँ। आरुष, 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 बहिरा कहीं का। अरे कब से चिल्ला रही हूँ बाबा। एक प्लेट दो, कोई बर्तन। प्लेट? हाँ ये स्टील का, इधर से। कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता है। चल। बच्चे ना टीवी रूम में टीवी देख रहे थे, और वॉल्यूम इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो धीरे-धीरे जो आराम से मैंने आवाज़ दिया, उसके बाद वो अंदर से ना मम्मी वाला रौद्र रूप जो आता है वो आ गया था गुस्से से, कि इतनी देर से चिल्ला रही हूँ और इसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा कई बार होता है, मैं कहीं किचन में से भी आवाज़ दूँगी या गेट के बाहर से भी ना, तो ये सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करके देखते हैं। मैं बार-बार इनको समझाती हूँ कि वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन इनकी तो आदत है। तो मैंने ज़ोर से चिल्ला के मैं जब बुलाई तो वो डर गया था कि मम्मी क्यों चिल्ला रही हैं। तो फिर मैंने हँस के उसको थोड़ा रिलैक्स किया कि भई बर्तन दे दो एक। तो होता है वो कभी-कभी ज़्यादा ज़ोर से, हम माएँ हैं तो माँ के अंदर दोनों ही रूप होते हैं, एक ममता वाला भी और एक रौद्र गुस्से वाला रूप भी रहता है। तो दोनों ही कभी-कभी सिचुएशन के हिसाब से बाहर आ जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे दीपक जो है वो धो लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से सूखने दूँगी। जब तक मेरी पूजा होगी तब तक दिए सूख जाएँगे। 4 दिन छुट्टी। हाँ, 4 क्या 5 दिन ना?
हाँ, कल से ही तो छुट्टी है। 30 हाँ 31 हाँ 1 हाँ 2 हाँ। 3 को स्कूल खुल रहा है। अच्छा, देखो तो कोई आया है क्या? आरुष के स्कूल की छुट्टियां हो गई है आज से, धनतेरस के दिन से। धनतेरस के दिन से नहीं था, दूसरे दिन से। वो उस दिन 30 तारीख से लेके 4 तारीख इनकी छुट्टियां रहेंगी। तो मैंने गलती से उनसे कह दिया था कि 3 तारीख को स्कूल खुल रही है, लेकिन बाद में पता चला कि 3 तारीख को तो संडे है। तो यहाँ पे वही वो मुझसे गिनवा रहे थे कि कितने दिन की छुट्टी है। तो वो कह रहे थे कि 4 दिन की छुट्टी है, और मैं कह रही थी कि 5 दिन की छुट्टी है। मतलब ऐसे ही हमारी बातें चल रही थी। तो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी, मैंने सोचा कि आज धनतेरस पे जो बर्तन मैंने खरीदे हैं, क्यों ना उसी में भोग लगा लिया जाए। तो मैं भोग लगाने के लिए जैसे ही जा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में बस आया कि एक बार दीदी से बात कर लेती हूँ। तो मैंने दीदी से जब पूछा कि मैं नए वाले बर्तन में भोग लगा रही हूँ, तो दीदी ने मना कर दिया कि ऐसा हम लोगों ने पहले कभी किया नहीं है कि धनतेरस वाले बर्तन में हम भोग लगाएं, तो तुम उसको रहने दो, नया काम क्यों करोगी। एक शुभ और अशुभ भी देखा जाता है, तो और कोई भी नया काम ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उनकी बातें मुझे सही लगी, तो मैंने बस उसको रहने दिया। मैंने वापस से उस बर्तन को कवर में करके रख दिया कि उसको मैं हर साल की तरह दिवाली में ही यूज़ करूँगी। तो भाई मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं कोई भी बात अगर मुझे डाउट रहता है तो मैं दीदी से पूछ लेती हूँ। तो मेरा मन भी एक डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। तो मैं बस आ गई थी चेंज करके। मैंने नाइटी ही डाल ली थी, थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी बस इसीलिए। और यहाँ पे मेरी पूजा भी अब शुरू हो गई है। वैसे मुझे पहले दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए, लेकिन पहले ही मैंने तिलक वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। एक बात मैं यहाँ पे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी आप सबके साथ कि जब भी हम कोई पूजा स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद ही कोई जो पूजा है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मैंने तिलक वगैरह लगाया था, तो मुझे उसके पहले ही दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ी हड़बड़ी में थी या मेरे दिमाग से निकल गया था शायद, तो मैंने दीपक नहीं जलाया था। तो मैंने तिलक वगैरह तो कर लिया था, लेकिन कुबेर जी की जो तस्वीर थी ना, कुबेर यंत्र उसे कहा जाता है, उस पे मैंने वस्त्र के रूप में जो मौली मैंने चढ़ाई, उससे पहले मैंने दीपक जलाया पहले, कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उसका साक्ष्य होता है ये दीपक। मतलब साक्षी जिसे कहा जाता है ना, तो इसलिए अग्नि को ज़रूर प्रज्वलित पहले करना चाहिए, उसके बाद ही पूजा की कोई भी शुरुआत करनी चाहिए। तो बस मैंने पहले दीपक ही जलाती हूँ, बस आज मैंने तिलक वगैरह पहले ही लगा दिया था। तो ख़ैर अब मेरी पूजा बिल्कुल हो चुकी है, और यहाँ मैं जो दीपक में तेल वगैरह डाल रही हूँ ना, तो ये सारे दीपक मैं अपने घर के जिन-जिन जगहों पे मुझे रखना है, उसके लिए मैं ये दिए तैयार कर लिया है मैंने। देखिए मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो गई है, धूप बत्ती वगैरह मैंने सब कुछ जला लिया है, भोग भी लगा दिया है, और झाड़ू की जो मैं लेकर आई थी आज, उसकी भी पूजा कर ली है। मौली का धागा उस पे लपेटने के बाद कुमकुम और चंदन से तिलक लगाया, वहाँ भी भोग चढ़ाया और दीपक जला दिया था। उसके बाद ये जो दीपक है, ये मैं ले जाऊँगी अपने किचन में, अपने गैस स्टोव पे इस दिए को रखूँगी। किचन में ज़रूर रखना चाहिए दिवाली के दिन भी। मैं तो 5 दिन दीपक जलाती हूँ, धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन, फिर धनतेरस के दूसरे दिन, फिर दिवाली, फिर उसके बाद भी हम लोग छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। यहाँ देहली पे भी मैंने रख दिया है। ये दोस्तों, तो यहाँ मैंने धनतेरस की पूजा कर ली है, दिए भी जला दिए हैं, और ये अब दिए मैं लेकर जा रही हूँ अपने घर पे, नए घर पे, वहाँ पे भी दिए जला देती हूँ। तो दोस्तों धनतेरस की पूजा मेरी हो गई, बहुत सिंपल से करती हूँ जितना मुझे आता है।
और मैंने हर जगह दिया भी जला दिया है, जहाँ-जहाँ मेन मतलब जलाना चाहिए। मैंने अपने नए घर में भी जलाकर मैं आ गई हूँ। तो मेरी धनतेरस की पूजा आज हो गई है और अब आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग छोटा-सा है पर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।